तो यही सवाल आज आपके सामने लेकर आया है एचबीसी। कृषि मंत्री या कुर्सी मंत्री? जिस तरह से शरद पवार को कुर्सी की चिंता है, क्या महंगाई को भूल चुके हैं शरद पवार? टोक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं सुभाष जी। जी सुभाष जी बताइए, आप क्या कहेंगे? हेलो जी सुभाष जी, कौन है जिम्मेदार महंगाई के लिए? सरकार सभी हमारे बनना। हेलो जी, लगता है सही आवाज नहीं हो पा रही तकनीकी खामी के कारण। आपसे सवाल यही है। पीके खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। जी बताइए, कृषि मंत्री हैं हमारे पास या कुर्सी मंत्री? जी खन्ना साहब, कृषि मंत्री हैं या कुर्सी मंत्री हमारे साथ? नहीं, कृषि मंत्री नहीं है, कुर्सी मंत्री है। नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, मेरे को तो उसमें टीवी पे डायरेक्ट प्रश्न करना था। जी बताइए। हाँ, हेलो जी जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो अब भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी बम्पर कृषि का उत्पादन हो रहा है। दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तीसरी तरफ हमारा अन्न का भंडारण नहीं हो रहा है और तीसरी तरफ हम महंगाई को कह रहे हैं। ये सब नेताओं की वजह से सारा हो रहा है। जनता यूँ इस तरीके से परेशान हो रही है। इसलिए जनता को जागना चाहिए कि मतलब हमारे कृषि प्रधान होते हुए भी, अन्न का उत्पादन होते हुए भी हमें कई चीजों का परेशानियों का मुकाबला और ये सहन करना पड़ रहा है। बिल्कुल खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉलर्स की लगातार राय आ रही है, कहीं ना कहीं सबकी मुहिम यही है कि आप फिर जाग जाए देश। सुरेश जी जुड़ चुके हैं, भवानी मंडी से फोन लाइन पर हैं। जी सुरेश जी बताइए। हेलो जी सुरेश जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो प्रॉब्लम है ना महंगाई की, जी ये कृषि मंत्री जी अगर चाहे इस महंगाई को कम कर सकते हैं जी, क्योंकि कृषि मंत्री जी के हाथ में पूरा देश है और उनकी जो विदेश की नीतियां हैं ये सब उन्हीं के हाथ में तो रहती क्या है। आपको लगता है उन्हें कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा इसके लिए? कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा और जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। तो आपको लगातार कॉलर्स की राय के जरिए हम बता रहे हैं कि क्या है, कृषि मंत्री या कुर्सी मंत्री शरद पवार। चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ भूपेश जी जुड़ चुके हैं। जी भूपेश जी बताइए, आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कृषि मंत्री जी जो उन्होंने महंगाई दर पहले थी 7%, वो अब बढ़ चुकी है, 11% हो चुकी है जी। और एक गरीब जो आम आदमी है वो क्या है कि इस महंगाई से, तंगी से परेशान हो चुका है और आत्महत्या करने तक आ चुका है वो आज। तो मेरा कहना यही है कि जो केंद्र सरकार जो कांग्रेस की है, वो जो केंद्र में बैठी हुई है, उसके सारे जो दागी मंत्री है वो सब सोनिया गांधी के गुलाम है और वो एक विदेशी महिला के गुलाम होने के कारण आज अपने पूरे देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है। जी, आपका रसोई का कैसे मैनेज करेंगे आप जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आप क्या सोचते हैं? सर, रसोई गैस इस तरह से कि जो आज का आम आदमी है वो एक टाइम का खाना खा पाता है जी, और एक टाइम का खाना नहीं खा पाता है। आज जो उसकी स्थिति है, वो अगर जो कृषि मंत्री है वो आकर के यहाँ पर जी जी घर में रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। एचबीसी लगातार जनता की आवाज बना है। जनता कॉल कर सकती है और बता सकती है सीधी अपनी राय। एकमात्र चैनल है जो आपको मौका देता है अपनी राय बताने के लिए। राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जयपुर से फोन लाइन पर है। जी राजेंद्र जी, कुर्सी मंत्री हैं या कृषि मंत्री हैं शरद पवार? सर, ऐसा है कि जो हमारे कृषि मंत्री जो शरद पवार साहब है, उनको तो केवल आईपीएल और आईसीसी से फुर्सत नहीं है। एक्चुअली वो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने देश की महंगाई से कुछ भी उनको नहीं है लेन देन। जी जी, तो कैसा लगता है, क्या करेंगे आप दौरे महंगाई में? सर, इसके लिए यही है सर कि मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो फिर वही जो नंबर 2 के जो काम करते हैं वही लोग को ये कर रहे हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं सर। जी जो भ्रष्टाचार जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगाई कमर तोड़ चुकी है, आम जन परेशान है, क्या करें? आप अभी भी वक्त है, एचबीसी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हमारे कृषि मंत्री कुर्सी मंत्री तो कहीं नहीं बन गए, क्या उनको जनता के सरोकार याद दिलाने पड़ेंगे? भूल चुके हैं दौरे महंगाई जिस तरह से बढ़ी है? क्या बोलेंगे आप? जनता बोलिए। नरेश जी जुड़ चुके हैं जयपुर से। जी नरेश जी बताइए। सर, जब एक बार गहलोत साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था जी, जब आम नागरिकों के रुपए बढ़ाए थे, उन्होंने 135 रुपए 8 घंटे की किए थे उन्होंने जी, तब उन्होंने भास्कर के स्टेटमेंट दिया था कि चाय इतने रुपए की आती है, ये इतने रुपए की आती है। जी, जब और आप क्या कहेंगे? अभी जो महंगाई है उसमें क्या करेंगे? कौन, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अंदर तो सर सबसे बड़ी मंत्रियों की गलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी राय के लिए।
तो आप भी कॉल कीजिए और हमें बताइए अपनी राय। हमें आपकी राय का अभी भी इंतजार है। महंगाई कमर तोड़ चुकी है, क्या कहेंगे आपके? लादूराम जी हनुमानगढ़ से हैं। जी लादूराम जी बताइए, क्या बोलेंगे महंगाई पर आप? सर महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। एक आम आदमी का दाल और रोटी का जो नसीब का होता है उसके अंदर दालें तो आज 60 से 70 रुपए किलो हो रही है जी। ये इसको अपना कृषि मंत्री कहेंगे न कि कृषि मंत्री कहेंगे। जी जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। लगातार कॉलर्स की राय हमारे पास आ रही है, हमें आपकी राय का इंतजार है। तो आप भी कॉल कर सकते थे और बता सकते थे। आगे भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं, एचबीसी न्यूज जनता का चैनल है। जनता कॉल कर जहां एक मंच हम देते हैं, वहां आप बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं आप विभिन्न मुद्दों पर। आज जो मुद्दा उठा, बात थी महंगाई की, बात थी कृषि मंत्री की। क्या कृषि मंत्री कुर्सी मंत्री बन चुके हैं? अनिल जी पाली से फोन लाइन पर हैं। जी अनिल जी बताइए आप। हेलो जी अनिल जी, क्या कहेंगे, कृषि मंत्री या कुर्सी मंत्री? ये कृषि मंत्री नहीं, ये कसाई मंत्री है सर। जी जी कसाई मंत्री है ये। जिस परेशान प्रकार से ये महंगाई बढ़ रही है, ये इसके लिए केवल एक ये जिम्मेदार नहीं है जी। ये पूरे की पूरी कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जी अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो महंगाई तले आम आदमी दब चुका है, परेशान हो चुका है और कहीं ना कहीं अब नजर आता है कि कृषि मंत्री कुर्सी मंत्री बन चुके हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी पूरी राय के लिए एचबीसी न्यूज को हमेशा रहेगा इंतजार। नमस्कार।